हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है शुद्ध जल का जल विभव मानक ताप पर किसके बराबर होता है। विकल्प ए है 10, विकल्प बी है 20, विकल्प सी है 0 तथा विकल्प डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में हमसे जल विभव के विषय में पूछा गया है, शुद्ध जल के जल विभव के विषय में पूछा गया है, वो भी मानक ताप पर। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह जल विभव के विषय में है। जल विभव, जल विभव। तो चलिए सबसे पहले हम यह समझते हैं कि जल विभव होता क्या है। तो पानी की मुक्त ऊर्जा को ही उसका जल विभव कहते हैं। पानी की मुक्त ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा जो होती है उसे ही उसका जल विभव कहते हैं। और ये जो जल विभव होता है यह एक तरह से रासायनिक क्षमता है तथा जल की जब सघनता अधिक होती है तो जो ये जल विभव होगा वह अधिक होगा। जल सघनता यदि अधिक है तो क्या होगा, जल विभव भी अधिक होगा। जल विभव अधिक होगा। यदि इस जल में कोई विलेय घोल दिया जाए, यदि जल में कोई विलेय हो तो जल में मुक्त अणु जो होंगे वो कम हो जाएंगे और ऐसे में विभव भी क्या हो जाएगा, विभव भी कम हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये जो जल विभव है ये किस किस पर निर्भर करता है। ये निर्भर करता है विलेय पर, कि जल में कोई विलेय घुला है या नहीं, दाब पर, जल पर कोई दाब है या नहीं, ठोस पर तथा गुरुत्व पर। तो इन कारकों पर जल विभव निर्भर करता है। परंतु ऐसी स्थिति मानक ताप पर शुद्ध जल का जो जल विभव होता है वो होता है 0, क्योंकि ये ऐसी स्थिति है जहां पर इस पर कोई भी दाब नहीं है तथा ये जल शुद्ध है। तो शुद्ध जल का जो जल विभव होता है वो 0 होता है। तो विकल्प ए हमें दिया है 10, तो ये 10 नहीं होता, 0 होता है। विकल्प बी 20 भी नहीं होगा और डी उपयुक्त में से कोई नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो विकल्प सी इस प्रश्न का, दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।